तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही तेज रोशनी को देखते हैं जो कि बहुत तेजी रफ्तार से खेतों से गुजर कर जा रही होती है। और सुबह के टाइम हम उस खेत के मालिक को देखते हैं जो कि अपने तीनों बेटों को अपने खेत में हुई बर्बादी को दिखा रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी जॉन को खेत में पहरा देने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि जॉन रात के टाइम पहरा दे रहा होता है और इसी दौरान उसे वहाँ खेत में एक बहुत ही सफेद घोड़ा दिखाई देता है। जिसके बाद जॉन उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घोड़ा भागते हुए पानी में गिर जाता है। अब ऐसा देखकर जॉन काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद उस घोड़े को कैसे भी करके पानी से निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घोड़ा पानी से निकलने के बाद बहुत ही कमजोर और थका हुआ होता है और उस घोड़े को देखने के बाद जॉन को काफी तरस आने लगता है। जिसके बाद वो उस घोड़े को अपने खेत में दोबारा न आने की सलाह देकर वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो उसके सामने दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े होते हैं और वहीं पर एक घोड़े का बच्चा भी होता है और ये बच्चा उसी घोड़े का होता है जिसको जॉन ने रात के टाइम छोड़ दिया था। जिसके बाद वो छोटा घोड़ा जॉन से कहता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने इन दोनों घोड़ों को आपके लिए भेजा है। जिसके बाद जॉन सोचता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे निकाल लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों घोड़ों को बेचने के लिए राजा की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहां पहुंच जाने के बाद राजा का मंत्री राजा से कहता है कि इतना खूबसूरत घोड़ा जॉन का तो नहीं हो सकता, जरूर ही उसने ये घोड़े किसी से चुराए हैं। जिसकी वजह से राजा जॉन से दोनों घोड़ों को ले लेता और उसे एक भी पैसा नहीं देता। अब ऐसा देखकर जॉन को काफी बुरा लगता है और वो बहुत मायूस हो जाता है। जिसको देखने के बाद वो छोटा घोड़े का बच्चा बहुत तेजी से आवाज करता है और वो दोनों घोड़े जिसे राजा लेकर गए थे वो दोनों घोड़े दौड़ते हुए जॉन के पास वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर राजा को ना चाहते हुए भी जॉन के पूरे पैसे देने पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो उसको काम पर रख लेता है ताकि वो जॉन से इस इंसल्ट का बदला ले सके। तब यहाँ पर उसका मंत्री राजा को सलाह देता है कि हमें जॉन को एक ऐसा काम देना चाहिए जिसे वो कभी पूरा न कर पाए, जिसके बदले में हम उससे अपना बदला ले सकते हैं। तब यहाँ पर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हमें जॉन को बोलना चाहिए कि वो फायर बर्ड लाकर हमें दे, जो कि दुनिया में आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। तब जब राजा जॉन को ये काम देते हैं तो जॉन ये काम बहुत ही तेजी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए फौरन निकल पड़ता है। लेकिन उसका छोटा घोड़ा उसको ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। ये यहाँ पर उसे बताता है कि फायर बर्ड को पकड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन यहाँ पर जॉन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपने मिशन पर निकल जाता है। जिसके बाद फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत तेजी से एक जंगल की तरफ लेकर जाता है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ अजीब तरह के फल भी मिलते हैं जिसको फायर बर्ड अक्सर खाया करते हैं। जिसके बाद जॉन वहां से कुछ फलों को इकट्ठा करता है और वो दोनों फायर बर्ड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जॉन अब उस फल को वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद देखते हैं कि फायर बर्ड वहां पर आकर उस फ्रूट को खाने लगता है। जिसके बाद वो सारे फलों को खाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। जिसके बाद सुबह के टाइम जब फायर बर्ड को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। जिसके बाद वो ऐसा देखकर काफी रोने लगता है और ऐसा देखकर जॉन भी काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो फायर बर्ड को छोड़ देता है और फायर बर्ड फौरन वहां से उड़ निकलता है और इसके बदले में वो फायरबर्ड जॉन के लिए अपना एक पंख भी छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने राज्य में वापस आने के बाद फायरबर्ड की कहानी सबको सुनाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सजा में मौत दे दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे सजाए मौत होने ही वाला होता है, तब तक वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सबको ट्रस्ट हो जाता है और राजा उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किसी भी हाल में उसे सजाए मौत देना चाहता है। जिसके बाद राजा का मंत्री उसे सलाह देता है कि अब उसे बर्ड फ्लू माउंटेन से राजकुमारी को लेकर आना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो अब की बार सच में हम उसे सजाए मौत दे देंगे और अगर वो उसे लेकर आता है तो आप उससे खुद शादी कर लेना। जिसके बाद राजा फौरन ये काम जॉन को सौंप देता है और जॉन इसके साथ साथ इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जॉन उस विशालकाय माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बर्फीला महल होता है और उस महल के दरवाजे को खोलने का कोई आइडिया जॉन के पास नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फायरबर्ड का उड़ता हुआ एक पंख आता है और वो दरवाजे के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से दरवाजे के सारे बर्फ पिघल के टूट जाते हैं और जॉन अब आराम से अंदर जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जॉन अगली सुबह राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने राज्य उतर जाता है और ऐसा देखकर राजा को और भी गुस्सा लग जाता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा और अपने साथ राजकुमारी को भी लेकर आया है। जिसके बाद राजा राजकुमारी को खुद से शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर राजकुमारी राजा से शादी करने की एक शर्त रख देती है। उसकी अंगूठी जो कि एक समंदर में गिर गई है, जो भी उसे ढूंढ कर लेकर आएगा राजकुमारी उससे ही शादी कर लेगी। जिसकी वजह से राजा कभी भी नर्वस हो जाता है और वो ये काम भी जॉन को ही दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अब फॉल की पीठ पर बैठकर फिर से समंदर के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी अचानक से जॉन फॉल की पीठ से डगमगा कर नीचे गिर जाता है और वो समंदर में जाकर गिरता है, जहाँ पर समंदर के अंदर जॉन को दिखाई देती है एक बहुत ही विशालकाय व्हेल मछली जो कि जंजीरों से जकड़ी होती है और वो रो भी रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन जो कि बहुत ही रहमदिल इंसान होता है वो कैसे भी करके उस मछली को छुड़ा देता है, जिसकी वजह से वो मछली आजाद होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही पल जॉन के पास एक केकड़ा आता है और उसी केकड़े के पास राजकुमारी की अंगूठी होती है
और वो जॉन से कहता है कि व्हेल मछली ने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। तब जॉन उस अंगूठी को लेकर राजकुमारी को लाकर दे देता है और ऐसा देखकर वो राजकुमारी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये काम करना तो बिल्कुल नामुमकिन था और उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि राजा की बजाय जॉन ही एक असली योद्धा है। तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आकर जॉन को पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं और यहाँ पर यह ऐलान किया जाता है कि जॉन को कुछ ही दिनों बाद सजाए मौत दे दी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा गंभीर इल्जाम लगाया जा चुका है कि वो राजकुमारी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसकी वजह से फॉल और राजकुमारी दोनों काफी दुखी होते हैं। अब यहाँ पर राजकुमारी फॉल के पास आकर कहती है कि मैंने राजा को एक टास्क दिया है जिसे पूरा करने के बाद ही मैं उससे शादी करूंगी। उसे 3 अलग अलग जार में नहाना होगा, जिसे एक जार में उबलता हुआ पानी होगा और दूसरे में बर्फ से भी ठंडा और तीसरे जार में उबलता हुआ दूध होगा। लेकिन यहाँ पर राजा भी बहुत होशियार होता है और वो पहले डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो जॉन को ही इस प्रोसेस से गुजारेगा। तब राजकुमारी फॉल से कहती है कि अगर जॉन को इस प्रोसेस से गुजरना है तो उसे उबलते हुए पानी में पहले मेरी अंगूठी डालनी होगी और बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी में उसे वो फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेट के फ्लावर को डालना होगा जो कि दुनिया के आखिरी छोर में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए बहुत लाइट स्पीड से दौड़ता है, जिसके बाद वो आखिरकार उस फ्लावर तक पहुंच ही जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ महल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े जारों में पानी भरकर लाया जाता है और यहाँ पर अब जॉन को भी पेश किया जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर वो इस प्रोसेस से पास कर ले जाएगा तो उसे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसे पहले जार में ढकेल दिया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उबलता हुआ पानी होता है। जिसी दौरान हम देखते हैं कि राजकुमारी भी अपनी अंगूठी उसी जार में फेंक देती है, जिसकी वजह से जॉन उसमें बच जाता है और वो दूसरी जार में जाकर गिर जाता है जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी होता है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि फायरबर्ड का एक पंख आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उस जार से भी बच जाता है और तीसरे जार में जाकर गिरता है जिसमें उबलता हुआ दूध होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन को तीसरे जार में काफी देरी हो जाती है, इसीलिए सबको लगता है कि जॉन अब की तो मारा गया और ऐसा देखकर राजकुमारी भी काफी दुखी हो जाती है और इसी वजह से सारे लोग अब वापस जाने लगते हैं ये सोचकर कि जॉन मर गया है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो फ्लावर ऊपर से आ रहा होता है और वो जाकर उसी जार में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उस जार से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है और यहाँ पर जॉन को जिंदा देखकर पूरी प्रजा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो सारी पब्लिक जॉन को प्यार करती थी। अब यहाँ पर राजा काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी जॉन की तरह बिल्कुल जवान बनना चाहता था, इसीलिए वो भी उबलते हुए पानी में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो एक बबल में निकल आता है जो कि राजा को बहुत दूर लेकर चला जाता है और ऐसा देखकर वहाँ की पूरी प्रजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो राजा होने के काबिल ही नहीं था। अब इसके बाद वो सारे लोग जॉन को ही अपना राजा मान लेते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।